Hello students, welcome to US Foundation. Myself Dr. Vikas. After the completion of the introductory part and the sign and symptom of dengue fever, we will further discuss about the various diagnostic part we can do in a dengue patient and confirm by it, and then we will further move to the treatment part. So first of all we will deal with the डायग्नोस्टिक पार्ट। तो डायग्नोस्टिक पार्ट में हम बहुत सारा डायग्नोस्टिक पार्ट है हमारा पता करने का। तो सबसे पहले अगर हमको पता करना है तो सबसे पहले तो हम सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में क्या दिखेगा हमें, तो हमें दिखेगा डब्ल्यूबीसी काउंट बहुत कम है, और साथ ही साथ हमारा जो प्लेटलेट काउंट है वो भी कम है, और न्यूट्रोफिल का काउंट है वो भी हमारा बहुत कम हो गया है। तो ये तीनों पार्ट सीबीसी में आपको एकदम क्लियरली डिमार्केटेड दिखेगा। बहुत ही ज़्यादा उसका लेवल जो उसका नॉर्मल लेवल है उससे बहुत ज़्यादा वो नीचे गिरा रहता है। साथ ही साथ एक हम टर्निक्वेट टेस्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हमको पता है कि फेब्राइल फेज में हमारा हमको पिटैची होता है, ब्लीडिंग जैसा पिटैची होता है। तो उसमें क्या करते हैं कि एक बहुत टाइट का रबर जैसा बांधते हैं और उसको जोर से ऐसे टाइट करते हैं। तो यहाँ पे पिटैची उभरता है, दिखने लगता है पिटैची, और पिटैची बूंद 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 जैसा दिखेगा। अगर वो 1 इंच में 1 इंच नाप लेंगे, 1 इंच में अगर वो 10 से ज़्यादा है, यानी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम जो है वो डेंगू फीवर से हुआ है, ऐसा फेज है। तो ये एक टर्निक्वेट टेस्ट भी किया जाता है। साथ ही साथ आरटीपीसीआर, हर वायरस के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं इसमें आरटीपीसीआर के टेक्निक के थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं, सेरोलॉजी के थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं वायरस को। तो इसमें हमको जो भी जीनोटाइप सेरोटाइप मैंने वायरसेस के बताए हैं, DENV1, DENV2, DENV3 एंड DENV4, इसके सेरोटाइप्स आपको सेरोलॉजी में आरटीपीसीआर टेक्निक में आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ हम यूएसजी कराते हैं। यूएसजी क्यों कराते हैं, क्योंकि सीवियर एब्डोमिनल पेन वगैरह होता है, और लीवर इनलार्जमेंट बहुत कॉमन है डेंगू फीवर में। आपका लीवर का जो साइज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये भी केस देखने को मिलेगा। तो यूएसजी भी कराते हैं क्योंकि एब्डोमिनल पेन पेशेंट बताता है। साथ ही साथ एलाइजा कराते हैं। तो एंटीबॉडी जो है वायरस के, डेंगू वायरस के लिए जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है IgG IgM जो है वो भी एलिवेटेड दिखेगा, और साथ ही साथ हम ALT और AST भी कराते हैं और वो भी इंक्रीज दिखेगा। तो ये हुआ डायग्नोस्टिक पार्ट। डायग्नोस्टिक पार्ट में सबसे क्लियरली डिमार्केशन अगर देखा जाए तो वो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जो हमारा प्लेटलेट काउंट है वो बहुत नीचे गिरेगा। सीबीसी में काउंट पता चलेगा, और टर्निक्वेट टेस्ट भी करते हैं डॉक्टर, जैसे साइन एंड सिम्टम मैच करते हैं कि हाँ आपको पिटैची जैसा महसूस हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा फीवर है, आपको वॉमिटिंग हो रहा है। तो वो टर्निक्वेट टेस्ट पे जाते हैं, वो एक रबर बांधते हैं और उसमें वो पता कर लेते हैं कि ना ये पिटैची जो है वो डेंगू फीवर की वजह से ही हुआ है। और एक स्पेसिफिक टेस्ट जो है वो है आरटीपीसीआर। इसमें हम सेरोलॉजी के थ्रू हम पता कर लेते हैं। और भी टेस्ट होते हैं इसके, लेकिन नॉर्मली ये सारे टेस्ट करके आप डायग्नोसिस पे जा सकते हैं कि डेंगू फीवर है इनको, किस लेवल तक है और ट्रीटमेंट की क्या नीड है। अगर हम ट्रीटमेंट पे जाएं, ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ अगर हम डेंगू के लिए जाएं, तो डेंगू का एक सबसे खतरनाक बात है या मलेरिया और ये टाइफॉइड में हमने देखा था, टाइफॉइड के फीवर में कि उसका वैक्सीन हमको मिलता है टाइप RBI, लेकिन इसका कोई वैक्सीन, स्पेसिफिक वैक्सीन अभी तक नोटेड नहीं है, तो बचा नहीं जा सकता। बच कैसे सकते हैं आप, तो जैसे आप मलेरिया से बचते हैं, आपको प्रॉपर सैनिटाइजेशन रखना होगा, कोई भी जमा हुआ पानी नहीं रहने देना है, हमेशा मॉस्किटो लगा के रात में सोना है। इवन दो बहुत ही केसेस में पाया जाता है कि जो ये फीमेल एडीज एजाइगिटी है वो दिन में ज़्यादा मच्छर, और ये डिमार्केटेड होता है, थोड़ा बड़ा मच्छर ये दिखता है, तो ये दिन में ज़्यादा फैलता है। तो दिन में भी आप कोशिश करें, ऐसी जगह पे हैं तो थोड़ा बच के रहें। आप मॉस्किटो रिपेलेंट लगा सकते हैं, आप साथ ही साथ जो भी इस मॉस्किटो को भगाने वाले चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोसाइड्स, फंगीसाइड्स, ये सारी का छिड़काव करा के भी आप इस जो भी ये मॉस्किटो जो वायरस कॉज कर रहा है डेंगू फीवर, उससे आप बचा जा सकता है। तो ये हुआ ये बचाव। इसके बाद साथ ही साथ हमको पता है कि बहुत ज़्यादा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या ल्यूकोसाइटोपिनिया होता है,
बहुत ज़्यादा कमी हो जाता है प्लेटलेट का। तो अगर वैसा केसेस दिख रहा है 20,000 के नीचे चला गया है तो हमको उसको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हो सकता है प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़े, हो सकता है हमको WBC भी चढ़ाने की ज़रूरत पड़े साथ ही साथ। तो और फ्लूइड रिप्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। फ्लूइड बहुत ज़्यादा लॉस होता है, डायरिया होता है, इसमें वॉमिटिंग होता है, तो फ्लूइड बहुत ज़्यादा लॉस होता है। और कभी कभी फर्टिलिटी रेट इसलिए भी इसका ज़्यादा है क्योंकि इसमें फ्लूइड बहुत कम हो जाता है। तो पेशेंट को फ्लूइड अपना बढ़ाना है, उसको नारियल पानी वगैरह पी सकता है या जूसेस वगैरह पी सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ORS, ये सारा चीज़ करके अपने जितने भी फ्लूइड रिप्लेसमेंट है उसको मेंटेन कर सकते हैं। और साथ ही साथ उनको साइन एंड सिम्टम जो भी फीवर के हैं उसको कंट्रोल करना होगा। लेकिन इसमें NSAID नहीं देते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो है इसमें नहीं दिया जाता है क्योंकि इससे प्रॉब्लम बढ़ता है। हो सकता है ब्लीडिंग का केस है तो ब्लीडिंग बढ़ता है, तो इसलिए NSAID इसमें नहीं दे सकते हैं। तो कैसे कंट्रोल करेंगे, तो गर्म ठंडा पट्टी वगैरह दे के भी फीवर को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक है, सेफेक्सिम वगैरह भी आप इसमें दे सकते हैं फेब्राइल कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पेन है बॉडी में, मसल्स में, बोन में, तो आइबुजेसिक, आइबुप्रोफेन, ये सब जो भी मसल्स या मसल रिलैक्सेंट दे सकते हैं या जो भी बोन से रिलेटेड जो भी पेन होते हैं उसको वो नॉर्मलाइज करते हैं। और इन सारी चीज़ों को करके आप डेंगू फीवर से जो है वो बच सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके आप DHF कंडीशन में ना जाए। डेंगू में जो हाइपोग्लाइसेमिक जो शॉक होता है उस केस में ना जाए। अगर वैसा शॉक आ गया आपको तो बहुत बचाना मुश्किल होता है पेशेंट को। तो इमरजेंसी कंडीशन ना आने जाए। जैसे ही आपको अलार्मिंग साइन दिख रहा है, वॉमिटिंग के साथ ब्लड आ रहा है, बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन है, ब्लीडिंग परफ्यूज है, बहुत ज़्यादा डायरिया वगैरह हो रहा है, ऐसा केस अगर पेशेंट को है तो उस केस में जल्दी से जल्दी उसको आप हॉस्पिटलाइज इमरजेंसी कंडीशन में उसको ICU में एडमिट कराएं या फिर उसको वेंटिलेशन पे भी ले जाया जाता है क्योंकि उस केस में पेशेंट जो है वो अलग कॉम्प्लिकेटिंग स्टेज में चला जाएगा। तो पेशेंट का मोर्टेलिटी रेट बहुत ख़राब हो सकता है, पेशेंट मर सकता है, इसीलिए उस केस में नहीं जाना है। तो इस क्लास में हम लोगों ने मेनली पढ़ा डायग्नोसिस पार्ट एंड ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ डेंगू। वी विल फर्दर इस तरह से डेंगू का ऑलमोस्ट ये पार्ट कवर हुआ। वी विल फर्दर डिस्कस सम मोर डिजीजेज। दैट्स ऑल, थैंक यू फ्रॉम दिस स्लाइड।